एडी व्हीटग्रास के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत में अपने एक व्यूअर द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से करूंगा। उनका कहना था कि उनके मिर्ची पे फूल लगने कम हो गए हैं और मिर्ची बननी भी बंद हो गई है। हमारे व्यूअर्स ने जब ये क्वेश्चन पूछा था तब उस समय अप्रैल का समय था। उत्तर भारत में अचानक से गर्मी काफ़ी तेज हो गई थी। बाहर का टेम्परेचर जो करीब 44 डिग्री तक पहुँच गया था। हमारे छोटे से टेरेस गार्डन में 2 मिर्ची के पौधे हैं जिनमें लगातार पिछले साल से फूल भी लग रहे थे और फल भी बन रहे थे, लेकिन अप्रैल की अचानक की गर्मी में उन्होंने फूल भी बनाना कम कर दिया और उनका मिर्ची में बदलना भी कम हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी मिर्ची से पूछूं कि भाई क्या बात है, मिर्ची बनाना क्यों बंद कर दिया है। मेरे पूछने पर मेरी मिर्ची ने थोड़ा सा खिसियाई हुई आवाज़ में बोला कि भाई इतनी गर्मी में अगर मैं जिंदा ही रह जाऊं तो बहुत बड़ी बात है और आप मुझसे फल और फूल की उम्मीद कर रहे हैं। जो लोग किचन गार्डनिंग में पुराने हैं वो लोग तो जानते हैं कि कैसे जो उनके फूल के प्लांट्स हैं या सब्जियों के प्लांट्स हैं कैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनका जो है पैदावार खत्म हो जाती है, फूल बनने बंद हो जाते हैं, उनमें सब्जियां लगनी बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उनकी प्रॉपर केयर करते रहें तो आने वाले टाइम में जब अनुकूल मौसम आता है, जैसे बारिश का मौसम भी आया है, तो वो दोबारा फल और फूल लगने लग जाते हैं। केयर के लिए हमने जो आप ऊपर अंगूर की बेल देख रहे हैं उसको हमने काफ़ी बढ़ने दिया, जिससे कि इन पौधों पे थोड़ी छांव हो गई और हमने इनको टाइम पे लिक्विड फर्टिलाइजर माइल्ड प्रोपोर्शन में देना चालू किया, जिससे कि इनको थोड़े बहुत पोषक तत्व भी मिलते रहें। इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि ये जो मिर्ची का पौधा है गर्मी में स्ट्रेस में रहने के बावजूद भी काफ़ी हरा भरा रहा और अब जब इसको अनुकूल मौसम मिला है तो ये दोबारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने लग गया है। माइल्ड फर्टिलाइजर के लिए आप सीवीड एक्सट्रैक्ट की टी का काफ़ी डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप अपने किचन गार्डन में मिर्ची के पौधे को कैसे लगा सकते हैं। मिर्ची का पौधा बीज से भी बड़ी आसानी से शुरू हो जाता है और आप चाहें तो इसकी लगी हुई पौध भी नर्सरी से खरीद सकते हैं। दोनों ही सूरत में ये बड़ी आसानी से आपके किचन गार्डन में लग जाता है। मिर्ची का पौधा सीड से स्टार्ट करने के लिए आप कोकोपीट का यूज़ करें तो इसमें काफ़ी अच्छी पौध निकलती है। आप पौध को करीब जब इसमें 2-3 पत्तियाँ निकल जाएँ तो आप इसको दोबारा गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मिर्ची के सीड को जर्मिनेट होने के लिए वार्म वेदर की ज़रूरत होती है और सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। आप मिर्ची के पौधे को जब बीज लगाएं उसके बाद उसमें ज़्यादा पानी ना दें जब तक उसमें से छोटे कोपले ना फूट पड़ें। मिर्ची का पौधा करीब 6-7 दिन में आपका जर्मिनेट हो जाता है और करीब 2 हफ्ते में इसकी पौध तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। ट्रांसप्लांट करने के करीब 4 से 5 महीने बाद इसमें फ्लावर्स आने चालू होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा मिर्ची में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मिर्ची का पौधा बिना किसी ज़्यादा केयर के भी आपके किचन गार्डन में उग सकता है, लेकिन अगर आप इसकी केयर करें तो ये और भी अच्छा उगता है। केयर का मतलब अगर इसको आप प्रॉपर टाइम पे जो उसको रिक्वायरमेंट है पोषक तत्व भी आप उसको देते रहें तो इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी होती है और इसमें जो मिर्चियाँ लगती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। मिर्ची के पेड़ में अगर आप देखें तो इसकी मिर्चियाँ जो है बंचेस में लगती हैं। एक साथ काफ़ी सारे फ्लावर्स अलग अलग स्टेज पे होते हैं, वो धीरे धीरे फ्लावरिंग करते हैं और सेल्फ पॉलिनेट होकर मिर्ची में बदलते हैं। तो इस तरह आपके मिर्ची पे अलग अलग स्टेज की छोटी मिर्ची, मिर्ची के फ्लावर, मिर्ची के पॉलिनेट हुए फ्लावर और मीडियम साइज की मिर्ची, उससे बड़ी मिर्ची लगातार आपको जो है मिलती रहती है। और इस तरह अगर आपके किचन गार्डन में 2-3 प्लांट हैं मिर्ची के तो आपको अपने किचन में इस्तेमाल करने के लिए बाजार से मिर्ची नहीं खरीदनी पड़ती है। आइए अब हम जानकारी लेते हैं कि मिर्ची की किस ग्रोथ स्टेज पे हमें कौन सी खाद देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप मिर्ची पे जर्मिनेशन के बाद में इसकी ट्रू लीव्स देखें, 1-2 लीव्स आ जाएं इसकी ट्रू लीव्स, तो आप उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट को काफ़ी अच्छी मात्रा में डाइल्यूट करके दें। काफ़ी अच्छी मात्रा में डाइल्यूट करने का मतलब है कि जो आप दार्जिलिंग चाय बनाते हैं जिसका कलर बहुत ही लाइट होता है उससे भी लाइट आप उसको डाइल्यूट करके इसको पानी के रूप में दें। और जब आपके छोटे से पौधे में 5-6 पत्तियाँ उग जाएँ तो उसमें आप इप्सम सॉल्ट का स्प्रे करें डायरेक्ट पत्तियों पर और उसकी स्टेम पर। इसके इप्सम सॉल्ट के स्प्रे को बनाने के लिए आप एक छोटे चम्मच से थोड़ी सी कम क्वांटिटी को 1 लीटर पानी में घोल लें और उसको स्प्रे करें। वो सारा आपको इसमें नहीं डालना है, जो बच जाए वो आप बाकी पौधों में डाल सकते हैं, क्योंकि बाकी पौधों की हेल्थ में भी ये जो इप्सम सॉल्ट है काफ़ी मदद करता है। अगले कुछ महीनों में पौधे की ग्रोथ के दौरान आप इसको सीवीड एक्सट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। या तो आप इसको स्प्रे करें हर 1 वीक में या 2 वीक में, या इसको आप जो उसको पानी देते हैं उसमें उसका घोल बना के मिला के आप उसको पानी के रूप में दे सकते हैं रोज़, जो कि थोड़ा डाइल्यूटेड होना चाहिए। मिर्ची के पौधे को दूसरे पौधों की तरह ही फ्लावरिंग स्टेज पे कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है।
इस जरूरत के लिए आप इसको बोन मील की खाद दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप अच्छी क्वालिटी की NPK जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप हमसे पूछे तो हम इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग केवल वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी की यूज़ करते हैं, प्लस रेगुलर बेसिस पे सीवीड एक्सट्रैक्ट को स्प्रे के रूप में और पानी में मिलाकर वाटरिंग करने के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपकी सॉइल में फास्फोरस और कैल्शियम की कमी है तो आप बोन मील के थ्रू या NPK के थ्रू इसको पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें पोषक तत्वों की कमी है कि नहीं है। अगर आपके पौधे में हल्के बुलबुले से आपको दिखे और सिलवटे से दिखे और आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी ठीक से ना हो रही हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पौधे में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है, और अगर आप उसको जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं मिलेगी मिर्ची के पौधों में। सीवीड एक्सट्रैक्ट के अलावा आप हर 2 हफ्ते में वर्मी कंपोस्ट या अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट की 1 सेंटीमीटर की लेयर अपने मिट्टी की सतह पर देते रहें, जिससे कि आपकी मिट्टी में हेल्पफुल बैक्टीरिया और फंगस ऐड होते रहें, जिससे कि आपके सॉइल की अच्छी कंडीशनिंग हो और आपके प्लांट को अच्छे न्यूट्रिशन उपलब्ध हो एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये थे कुछ टिप्स आपके मिर्ची के पौधे में खाद डालने के बारे में। आइए अब बात करते हैं मिर्ची के फूलों का गिरना और उनका मिर्च ना बनना। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका पौधा अभी इसकी हेल्थ ठीक नहीं है उसकी वजह से भी फूल गिर सकते हैं। आपके पौधे में पानी का जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा हो या काफ़ी कम हो, दोनों सूरतों में भी फूल गिर सकते हैं आपके। और अगर आपके पौधे में कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक वगैरह उनकी कमी हो तब भी आपके फूल गिर सकते हैं। लेकिन आप अगर सीवीड एक्सट्रैक्ट का रेगुलर यूज़ करते हैं और अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट डालते हैं तो आपको अपने पौधों में इन सब चीज़ों की कमी नहीं होगी और अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपको मिलेगी। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि मिर्ची को लगाने के लिए आपको कितना बड़ा गमला लेना चाहिए। अगर आप इसके लिए काफ़ी छोटा गमला लेते हैं 5-6 इंच का तो इसकी जो रूट्स हैं वो रूट बाउंड हो जाती हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाती है और मिर्ची की पैदावार कम होती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे कि हम काफ़ी बड़ा गमला लेंगे 18 इंची का, तो उस केस में जो मिर्ची के पौधे की ताकत होती है वो रूट्स को डेवलप करने में लग जाती है। उस केस में भी आपके मिर्ची की जो पैदावार है वो काफ़ी कम होती है। तो मिर्ची को लगाने के लिए जो ठीक साइज का गमला है वो करीब 8 से 12 इंची का है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची की पैदावार मिलती है। तो ये थी अपने घर में मिर्ची के पौधे को लगाने के बारे में करीब करीब कंप्लीट जानकारी। आप अपने घर में मिर्ची का पौधा जरूर लगाइए, क्योंकि एक तो आपको ये पूरी फ्रेश ऑर्गेनिक मिर्ची आपको खाने के लिए मिलेगी, क्योंकि बाजार में जो मिर्ची मिलती है उसमें तरह तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है कीड़ों को मारने के लिए। दूसरा, आपको मिर्ची का है करीब करीब हर एक डिश में आप लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको आप अगर वैसे भी खाते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा विटामिन ई और विटामिन सी की होती है। इसलिए हर किचन गार्डन में आप जो है मिर्ची का पौधा लगाएं, एक नहीं 2-3 लगाएं, जिससे कि आपको बाजार से मिर्ची ना खरीदनी पड़े। मिर्ची को लगाने के लिए और उसकी केयर के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों से लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक तो आप अपने आप करेंगे ही करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं जो शायद आप लोगों ने नहीं देखे, उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैंने सब्जियों के बारे में दी है। आप उनको जरूर देखें, उनका लाभ उठाएं और उनमें अपने कमेंट्स भी दें। मैं गौतम शशि के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार।